बोलो विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। इस साल एकादशी 21 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी का नाम रमा भी है, तो इसी नाम पर एकादशी का नाम रमा एकादशी है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें यह व्रत कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूजा करके कथा सुनने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए शुरू करते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति पाने के लिए भी क्या इस मृत्यु लोक में ऐसा कोई उपाय या व्रत है? यदि है तो कृपा करके बताइए, जिससे मृत्यु लोक में रहने वाले प्राणियों का उद्धार हो। तब भगवान बोले, सुनो राजन, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। एक समय मुचुकुंद नाम का दानी धर्मात्मा राजा था। उसे एकादशी व्रत पर पूरा विश्वास था, इसीलिए प्रजा पर भी व्रत करने का नियम लागू कर दिया। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन कुछ समय के लिए भी भूखा नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आया। तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता है, तो रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वह इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत का नियम का पालन न करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। पिता के कहने पर चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंद्राचल पर्वत पर एक विशाल राज्य प्राप्त हुआ। वह वहाँ सुख से रहने लगा। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया कि यह तो राजा का दामाद शोभन है। ब्राह्मण उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप कहिए कि ऐसा सुंदर नगर
जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। चंद्रभागा मंद्राचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्यों का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।